समय की गरिमा बताए, बिल्कुल सत्य है ये। हमको मान त्यागी बाबा जिंदगी ने समय दिया सूर्योदय के पूर्व, दिन निकलने से पहले। अब दिन निकलने के बाद कितनी जोत लगाओ ना आप, कुछ नहीं मिलने वाला है। ये मेरा नहीं, बाबा का आदेश है, आप लोगों को भी मालूम। हम क्या कहते, सादे कार्य में रहते तो बड़े अच्छे कार्य करते, और जहाँ पक्के हो गए हाँ करेंगे ना, अभी 9 बज रहे, 10 बज रहे, 11 बजे, 2 बजे कर लेंगे। भावना सेवक लोगों की ऐसी बदलते जाती है। मेरे पास कार्य लेने वाले आए, ब्लड शुगर वाले आए, कैंसर वाले आए, सब आए, सब ठीक हो गए। महीना 2 महीने में ठीक भी हो गए सब। जिसने 9-9 साल 10-10 साल तक पानी में पैर नहीं डाला है, ऐसे लोग ठीक हो गए। ठीक होने के बाद रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट ये आया, विनती प्रार्थना नहीं करना है, कार्य लेने नहीं जाना है, चर्चा बैठक में नहीं जाना है, शुरुआत हो गई। भगवान भी कब तक प्रतीक्षा करेगा? जिसमें एक आदमी की टांग कटी और 2 आदमी मर गए सुधरने के बाद। ऐसा क्यों होता है? ये जो मानव है ना, बड़ा स्वार्थी है, मतलब का इंसान है। जो मतलब क्यों है कि नहीं? सारी दुनिया, सारे लोग मतलब क्यों? हम अपना मतलब सिद्ध करने के लिए आए यहाँ पे कि हम कहाँ ठीक होंगे, कहाँ ठीक होंगे, और यहाँ पे आए हम ठीक हो गए। मतलब खत्म हुआ, हाँ देखेंगे ना, आप जन्मदिन मनाने जाएंगे, चर्चा बैठक में बाद में जाएंगे। यही है। तो भैया आपके पास 24 घंटे भगवान रहता है, वो 24 घंटे आपको देखता है। आप ये क्यों भूलते हैं? पूरे हिंदुस्तान के अंदर में, पूरे भारत देश के अंदर में ये धर्म जैसा धर्म नहीं है। इस हिंदुस्तान का एक आदमी बोल दे कि मैं भगवान लेके चलता हूँ, कोई बोल दे, इतने साधु संत महंत तपस्वी कोई भी बोल दे कि मैं भगवान लेके चलता हूँ, नहीं बोलता। लेकिन इस मार्ग का सेवक और सेविका बोलती मैं भगवान लेके चलता हूँ, ये बात है। लेकिन आप कैसे चलते हो ये देखने की जरूरत है। हाथ ऊपर करो, ऊपर हाथ करो, हाथ ऊपर करो। ये सेवक जी है, ये घर में बैठे हैं, इनकी आप भाई बोलती है चर्चा बैठे के आज चलना है, ये सेवक बोलता है हाँ मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, जड़मट लगता है, बुखार उखार लगता है। होता है ऐसा आपके घर में? करते नहीं ऐसा? बहाने निकलते हैं ढेर सारे। लेकिन ये सेवक ऐसा क्यों नहीं सोचता कि मैं चर्चा बैठक में जाऊंगा, वहाँ भगवान की उपस्थिति में चर्चा होगी, चर्चा बैठक होगी और उससे मेरा बुखार ठीक हो जाएगा? ये क्यों नहीं सोचता? एक सच्चा सेवक इस धर्म का सेवक या सेविका, चाहे साध्य कार्य वाला हो, पक्का हो, रिजल्ट ऐसा आता है। मैं आपको बताता हूँ। करंट किसको बोलते हैं? जैसे बटन दबाओ लाइट चालू होता है ना, वैसा इस मार्ग का करंट है। ये बोलता है मेरे को बुखार है, मैंने हाथ पकड़ा, मेरे को तो लगा, मैंने हाथ पकड़ा इसका, मेरे को लगा सही में इसका अंग गर्म है, लेकिन मेरे मुंह से ऐसा निकलेगा क्या इसको बुखार है? निकलेगा नहीं निकलेगा। और जिसने बोला वो सेवक नहीं हो सकता। मैंने बोला कहाँ बुखार है यार? झूठ बोलता है, तो बुखार नहीं है, देखो कहाँ बुखार है, अभी गर्म है ना? नहीं है, कोई गर्म नहीं है। अब 2 मिनट बाद अपनी घरवाली को हाथ पकड़ा दे, देखो गर्म है क्या इसका? ये शब्द की महिमा है इस मार्ग की, इसको समझने की कोशिश है। गरीबदास बार बार चर्चा बैठक में आता है, बार बार बोलता है वो बड़ा बड़ा कार्यकर्ता था, उसने मेरे को बोला गरीबदास तेरी 100 पुष्ट भी आ जाएगी तो तू सुधर नहीं सकता, तू गरीब का गरीब ही रहेगा। वो कार्यकर्ता मर गया, गरीबदास बोलता है मर गया, लेकिन गरीबदास ने बोलना बंद नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी आत्मा दुखी है, इसीलिए कभी किसी को, वो शब्द कुरान की बोलिए वाली बात है, तो कभी किसी को नहीं। सेवक है तो हमेशा पॉजिटिव सोच रखना है। कुछ नहीं हुआ है, चल। हमारे साथ कई बार ऐसा वाकया हुआ। एक ज़बरदस्त अनुभव बताता हूँ। इधर मोहरा पड़ता है, लांजी मोहरा, वहाँ पे हम 90 हवन में गए थे, तिलाश करके हैं। चर्चा बैठक चल रही थी, चालू है, 2 साइकिल से आए, 2 आदमी चला रहे हैं, 2 भाई लोग पीछे बैठी, दोनों सुंदर सुंदर महिलाएं थी। एक महिला तो सीधी खड़ी हो गई, दूसरी महिला को उसने ऐसा जगह रोका और ऐसा झुकाया गाड़ी, तो वो महिला उतरी तो ऐसी खड़ी नहीं हुई, वो जैसे बच्चे चलते ना, ऐसा बच्चा चलते 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 वो आके पीछे गए।
अब वहाँ पे चर्चा बैठक में मेरे को अध्यक्ष का पद मिला था। ऐसा पूछते पूछते चले, वो संचालक पूछ रहा था तो मैं बोला एक काम करो, वो बाइक को खड़ा करो जो ऐसा चलते आ रही। 6.5 साल से वो सीधी नहीं हुई थी, ऐसे खड़ी नहीं हुई थी, सोच लो। और वो सिर्फ सुनने के लिए आई मार्ग में, यहाँ चर्चा बैठक है, सुनना है मेरे को। तो जब वो आई सुनने के लिए, मैंने बोला उसको खड़ा करो। बाजू वाली बाई सेविका बाई कहती है अजी ये सेवक नहीं है। मैंने कहा तेरे से बात कर रहा हूँ क्या? हमारे पास चंदेल सेवक जी है बालाघाट में, चंदेल सेवक जी जा बाबा हनुमान जी बोलना, उसको बोलना हाथ दे देना, हाथ दे। बाबा हनुमान जी बोलना, ऐसा हाथ पकड़ना और बाबा हनुमान जी बोल और खड़ी हो जा, बस इतना काम करना। वो गया। हम उस समय कार्यकर्ता नहीं थे, सेवक। चंदेल गया, बाबा हनुमान जी बोलती आता है, बोल सकती है हो, बोल बाबा हनुमान जी। 3 बार बाबा हनुमान जी बुलाए, हाथ पकड़, और चंदेल ने ऐसा हाथ पकड़ा, उसका ताकत भी नहीं लगाया, ऐसा हाथ है, और वो हाथ पकड़ के खड़ी हो गई। मार्ग की सेविका नहीं थी, सिर्फ सुनने आई थी। अच्छा खासा परिसर बन जाता, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा है, अपने मन में ऐसे विचार नहीं लाया। अब आखिर में एक को दे ही दिया कार्य मैंने, चल ठीक है। 1,80,000 का कर्जा है, एक टूटा सा टीन का टपरा है जिसमें वो लड़का लड़की और वो दोनों पति पत्नी रहते हैं। अब उसके बारे में सोचा कि अब क्या किया जाए। उसकी टिकट मैंने भरा, चल निकल नागपुर जाना है तेरे को, जहाँ जाना है, पर तू कमाने जा। मैं ये नहीं बोलता तू कहाँ जाना चाहता है, बता कहाँ जाना है। एक को हैदराबाद भेजा और एक को नागपुर भेजा। दोनों, हैदराबाद वाले को भी फ़ोन किया, नागपुर वाले को भी फ़ोन किया। मैंने कहा देख मैं टिकट कटा रहा हूँ, ये फलाने नंबर की बस में आ रहा है, इसको उतार लेना तू। उतार लिए, वो एक हैदराबाद गया और एक नागपुर गया। दोनों गए नागपुर कमाने के लिए। अब वहाँ जाने के बाद वो कब से जाते, 9 बजे जाते हैं और 5 बजे वापस आ जाते हैं। फ़ोन लगा के बात किया मैंने, तू काय के लिए गया उधर? अजी कमाने आया हूँ। तो 9 बजे तक क्यों सो रहा है तू? सुबह 6 बजे जाएगा कमाने, चल निकल, और रात को 8 बजे लौट के आएगा। खाना नहीं बना रहा है तू, मेरे को मालूम है, भोजनालय में खा रहा है, मेरे को बहुत अच्छे से मालूम है। तो फिर तेरे को टाइम की क्या ज़रूरत है, चल। तो भोजनालय वाले को बोलना, नहीं तो टिफिन ला के देना मेरे को वहाँ पे। तो सुबह 6 बजे जाना शुरू किया उसने। सुबह 6 बजे से 9 बजे तक एक जगह काम कर रहा है, 9 बजे से 5 बजे तक एक जगह काम कर रहा है, फिर 5 बजे के बाद फिर 8 बजे तक फिर वो पहली साइड में आ जाता है। वो डबल मजदूरी हो गई। 8 दूनी 1600 रुपये रोज हो गए। 3 महीने बाहर रखा उनको तीनों को। मैंने कहा वापस लौट के नहीं आओगे, इधर खाते में पैसा जमा कर, हिसाब चाहिए मेरे को पूरा। 3 महीना तीनों सेवक ने कमाए, तीनों सेवक को कर्ज मुक्त करा दिया मैंने। अब तीनों सेवक सीख के आए, और सीख के आने के बाद आज गांव में ठेकेदारी कर रहे, घर बनाते, इंदिरा आवास वाला बढ़िया घर बना रहे, चल रहे। तो अपनी सोच क्या है, हम यहाँ पे बैठे हैं तो हम 300 रुपये कमा रहे ना, और हम वहाँ जा रहे हैं तो 700 रुपये कमाएंगे, कितना 400 रुपये ज़्यादा होगा। अब ये ज़रूरी क्यों है? ये ज़रूरी इसलिए है, अब मैं आपको छोटा सा उदाहरण और बताता हूँ। आदमी की उम्र कितने साल भाई सर? 60 साल। 60 साल, ये 60 साल बोल रहा है। और कोई बताओ? पता नहीं, 100 सेंचुरी संभव ही नहीं है आज के ज़माने में, सब डुप्लीकेट खाना मिल रहा है। तो 60 से 70 साल की उम्र है, थोड़ा सा जागरूक हो गया इंसान। चलो अपन 65 का मान लेते हैं, ठीक है। आदमी की उम्र बचपन से लेके 65 साल अपन जिंदे रहते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देना मेरी बात पे। 65 साल में बचपन कितने साल का हुआ? 20 साल। 20 का नहीं, 12-15 15 का। औसत 22 से 25 साल का है। मगर मिनिमम 22 से 25 साल तक वो लड़का पढ़ाई करता है या खेलकूद में रहता है, घर का थोड़ा बहुत काम करता है। मिनिमम 20 साल। तो सब लोग जी हमारे बीच में बैठे हैं, संतोष सेवक जी, सुनाई आती कि नहीं? आखिरी टेल पर है तू तो। नहीं वो आती कि नहीं? इनको जब जब देखता हूँ तभी संतोष मेरी नागपुरे बाइक भी है की उधर। होती है। हाँ वो तो नागपुर जी है। तो कोशिश हम सब
सारे प्रकार की कोशिश करते रहते हैं। जो दिख जाता है हमारे नज़र में आ जाता है, हम उसको देख लेते हैं कि यार इसको क्या करना है, इसको क्या करना है, इसको क्या करना है, इसको किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या है वो सब दिमाग में चलते रहती है। अभी बाबूलाल जी का कार्यक्रम है भमोड़ी में, अभी मैं इनको बताने ही वाला था उसके बारे में कि मैं तो नहीं रहूँगा, जरा आप देखना। अभी भी उसकी बात हमको याद है। तो हमारे बालाघाट परिसर में जितने भी लोग आए सबको समाधानी मिली, सब चीज़ बढ़िया हुआ। अब एक छोटी सी बात इन्होंने कही जो बहुत अच्छी लगी। हमारे कार्यकर्ता इतने विचार देते, सब कुछ देते, लेकिन मैं नियम पे बोल देता हूँ, पर मैं कार्यकर्ता के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। हमारा कार्यकर्ता कुर्सी पे बैठ जाता है तो हम नीचे बैठ जाते सामने में। उसका कारण क्या? इधर कुर्सी पे बैठने वाला यार मंच के ऊपर बैठने वाला व्यक्ति और सामने बैठने वाले व्यक्ति में, दोनों में बहुत अंतर होता है। मंच से यदि कोई विचार दे रहा है और वो कोई सामने बैठा है, उसको उसकी बातें ज़्यादा समझ में आएगी, और जो मंच पे बैठा है वो पीछे है, उसको कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए हम कभी कुछ ऐसे नहीं बैठते थे मंच पे। हमारा कार्यकर्ता बोलते थे यहाँ बैठ, हाँ बैठ गए थोड़ी देर की, उन्होंने बोला बैठ गए, मैं आता हूँ और जाके वो सामने बैठ जाते। हम सामने से सुनने की कोशिश करते हैं, बस यही चीज़ है। तो विचार बहुत है, आपके पास भी विचार बहुत है, आप भी अच्छा बोल सकते हो, आप भी अच्छे कार्य कर सकते हो, लेकिन उसकी शुरुआत आपको अपने घर से करनी पड़ेगी, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। कोई दूसरा आदमी आपके लिए नहीं कर पाएगा। अभी एक बाई यहाँ से बगोली से कावरे सेवक जी खत्म हुए, वो बाई खाली हो गई, उसकी शादी करा हमने, वो सुसुआ में शादी करा। अभी सुसुआ में उसको हमने बोल दिया, यही बोल के भेजा मैंने कहा ध्यान रख, ऑपरेशन करा ले, बच्चे नहीं चाहिए, 3 बच्चे, यही तेरे बच्चे। तो 2 लड़की 1 लड़का है। लड़का इतना सा बड़ा है, छोटा, और लड़की बड़ी है, 11-12 साल की लड़की है। उनको भगाया मैंने कमाने के लिए, चल भागो बाहर भागो। अभी हमारे परिसर से कम से कम 60-65 लोग बाहर है, सब कमाने गए। क्यों भगाया हमने उनको कमाने के लिए? जैसे अभी इन्होंने समय की बात बताई ना, वैसे जब मैं तुमको तुम्हारे कर्म की बात बता रहा हूँ कि आज का दिन था, आज की तारीख थी, आज की तारीख है 20 तारीख का, आज का दिन पूरा निकल गया। तो आप लोगों को ये बात सोचना चाहिए कि आज मैंने कौन सा अच्छा काम किया हूँ, वो मेरे को अच्छा लगना चाहिए, खुद को अच्छा लगना चाहिए। ऐसा काम आपने किए हो या नहीं किए हो, इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा। और यदि नहीं किया हो तो कल करो, कल पे कोई काम छोड़ने की आवश्यकता नहीं, आज करो, अभी करो। हमको कोई भी बात याद आती है तो हम चले आते हैं, बिल्कुल हम नहीं छोड़ते। कल पे कोई काम नहीं छोड़ते, तुरंत अभी करना है हमको। कल और दूसरा काम आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? इसलिए नहीं, आज ही करो, भले 9 बज जाए, रात को 10 बज जाए, 12 बज जाए, पर करना आज ही है, छोड़ना नहीं उस काम को। तो उसको हमने भेजे बाहर। अब एक दिन उसके घर गए तो बरसात के समय गए तो हमने देखे ऐसा पानी टपक रहा था पलवे में, और वहीं पे वो रहते थे, पूरा सामान रखा हुआ है। मैंने उसको बोला तू घर कब बनाएगा? तेरे भाई ने घर बना लिया, तू कब बनाएगा? अभी बनाऊंगा ना, थी बोले थोड़ा सा दिक्कत है, ऐसा है। वो चले गया कमाने के लिए, वो कमा के वापस आया। फिर वापस आया तो फिर मैंने भाई को बोला, मैंने कहा तू क्या कर रही है घर में रह के, चल तू भी निकल। उसको भी भगाया कमाने के लिए, तू भी जा। अभी वो 92,000 रुपये कमा के आए वापस, फ़ोन करके मेरे को बताया 92,000। और उसने मेरे को ये भी बोला, कार्यकर्ता जी ये तो घर बनाने के लिए मैंने पैसा जरूर कमा के लाया हूँ, लेकिन मेरे गांव में एक ज़मीन बिक रही, 65 डिसमिल ज़मीन। अब मेरा विचार कर रहा है कि मैं ज़मीन खरीदना चाहता हूँ। इससे अच्छे विचारों क्या आएंगे? जब 92,000 हाथ में आए तब उसके दिमाग में बात आई कि मैं ज़मीन खरीद सकता हूँ, और पैसा नहीं रहता तो बिल्कुल नहीं बोलता हो। मैंने कहा बिल्कुल खरीद ले, घर बाद में बन जाए। अभी पैसा दे के वो फिर भाग गए वापस कमाने। हम कहाँ तक की बात सोच रहे? जैसे आज ये है सेवक लोग यहाँ पे इतने सारे, माना जाए ये व्यक्ति बालाघाट में काम करने जाता है, 300 रुपये रोज़ मिलती है, 400 रुपये रोज़ मिलती है। कितने दिन कमाएगा? कितने दिन कमाते हैं? 1 महीना। 1 महीने में कितने दिन कमाने जाते हैं? अरे नहीं जाते, 26 दिन भी नहीं जाते भैया, 20 दिन, 15 दिन, 15 से 20 दिन जाते कमाने के लिए।
और वो बाकी जो 10 दिन रहते हैं वो बैठ के खाते हैं। बराबर हो गया। तो तुमने जितना कमाया बराबर हो गया। तुम्हारे को बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा। तुम्हारा 1 दिन गया, 2 दिन गया। वही मैं बताया कि आज 20 तारीख थी, हमारे जीवन का 1 दिन और खत्म हो गया। 1 दिन हमारी उम्र कम हो गई। इसी बात को मैं बार बार समझाता हूँ कि हमको समय से पहले हर काम करना चाहिए। अब इसी व्यक्ति को मैं कमाने के लिए हैदराबाद भेज देता हूँ। अब इसको बोलता हूँ खरे चल निकल, चल निकल, कमाने जाना है तेरे को हैदराबाद, निकल, अकेले मत जाना, तो यहाँ बच्चे बड़े हैं, सब रह जाएंगे, तो अपनी बाइक को भी लिखो। वहाँ 1 दिन में कितना पैसा कमाएगा ये? 700 और बाइक की? बाइक भी 400-500 1 दिन का कितना? 1200 महीने भर का कितना? 30,000 के ऊपर। 200 रुपये खाने के निकाल दो ना। हाँ 200 खाने के भी निकाल। 200 खाने का तो 1000 रुपये। 30,000। 30,000 पक्का? हाँ जी, अगर वो ओवर टाइम करते हैं तो और भी ज़्यादा। अब वो भी किस्सा सुनाता हूँ। एक सेवक जुड़ा कटे का साथ कटंगी से। मैं कार्य नहीं दे रहा था वहाँ पे, बहुत सारे लोग आए मेरे पास प्रणाम करने के लिए। कुछ बार आई था रोड पे। अब अपने घर को देख क्या दिख रहा था? कुछ नहीं, तो घर अच्छा कुछ भी नहीं, सब ठीक ठाक है। फिर भी उसको नहीं दिख रहा है। अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अब मैंने बोला उसको, मैंने कहा वो गणेश जी भी, हाँ गणेश जी तो है, तो मेरे तो घर में चारों तरफ गणेश जी बोलते हैं, पूरा वेंटिलेशन गणेश जी का लगा के रखा है। अब बताओ, तो ये पोजीशन है। हमको अपनी गलती दिखाई नहीं देगी। वो जो चंदेल जी जो मार्ग में जुड़े हैं, वो चंदेल का बड़ा जबरदस्त अनुभव है। एक लड़की थी, इतनी बड़ी लड़की थी, वो दूसरी पहली क्लास पास हो गई थी, दूसरी क्लास में करती थी, बोलती नहीं थी वो, करती थी। तो मास्टर ने उसको निकाल दिया स्कूल के बाहर। अब वो मार्ग में जुड़े, तो मार्ग में जुड़ने का कारण ये था कि वो चंदेल को ऐसी बीमारी थी, जो गिरता था वो ऐसा, और ऐसा पलटी 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 मारते तो वो दीवार पे जाके पटकाना, फिर उधर से पलटी मार, ये दीवार पे पटकाना। मेन रोड पे गवर्नमेंट स्कूल के सामने काली पुतली चौक, अम्बेडकर चौक, कहीं जहाँ गिर जाए वो वहीं पलटी मारता था। मन माना फूट फाट जाता था, और लोग उसको उठा उठा के अस्पताल में भर्ती करते, और वो अस्पताल में काम करते थे। मार्ग में जुड़ के 6 महीना समाधानी नहीं मिली चंदेल। ये पोजीशन थी कि चंदेल और चंदेल के परिवार को पूरे मोहल्ले वालों ने पाले 2.5 साल तक। खाने को दाना नहीं, उनके घर में चावल नहीं था, पूरे मोहल्ले वाले खाना पानी सब खिलाते थे। अब उसके घर गए, हम नए सेवक थे, हमको नहीं मालूम था। जैसे अपन प्रणाम करते हैं और उसके बाद में सुबह की विनंती बोल दिए और माफी योग मांगने के लिए ऐसा बोलते हैं। मैं भी गया पहली बार यहाँ भरवेली में करों जी के घर में, वो सब चुपचाप हो गए, मुँह के मुँह में बोलने लगे। मैं ऐसा कान लगा किसी क्या बोलता है, समझ में नहीं आया। फिर उसका हाँ जय घोष करते, हाँ जय घोष, तो हमने भी जय घोष की। फिर उससे पूछा, मैंने कहा तुमने क्या बोल रहे थे अभी? मैं अपने बालाघाट की किस्सा में खुद अपने बताया, क्या बोल रहे थे? बोले माफ़ी मांग रहे थे। मैंने बताया कि नहीं मेरे को, वैसे माफ़ी मांगते हैं ऐसा कैसे? तो आज भी मंडल में वैसी चुपचाप माफ़ी मांगते, लेकिन हम लोग जोर से बोलते। ये शिक्षा है। वो चंदेल के घर गए, हम दोनों सेवक सेविका बैठे, उधर वो छोटे वाले बच्चे को नहला रही थी, नहलाई और टावेल में लपेटी और लेके आ गई, बैठ गई यहाँ पे। पूछने लगी, तो मैं उसको बोला ये इसके गले में क्या है? मेरे को ये हाई भी नहीं मालूम था, उसी दिन मालूम हुआ कि हाई, और वो हाई का अनुभव था वो चंदेल का। पूरा घर छान मारे, पूरा ठंडा कर डाले, सब ठंडा कर डाले, लेकिन वो बच्चे के गले से हाई नहीं निकाल पाई हो। रोज नहला रही है, रोज अपने साथ सुला भी रही है, खिला भी रही है, सब कर रही हो। छोटा सा बच्चा है, छोड़ के भी नहीं जा रही है। अब मैंने देखा उसके ये गले में क्या है, तो कुछ नहीं भैया, बोले हाई है। बोल, मैंने कहा ये हाई क्या होता है? बस इतना बोलने की देर, तुरंत सा टाइट बांधी थी, सोने का लॉकेट था, तुरंत पाउसी लाई, काटी उसने, बोलती तुम तो बैठो, बोलती मैं चली कार्यकर्ता के घर। वैसी वो हाय लेके भागी, वो बच्चे को लेके कार्यकर्ता के पैदल बस वो गई कार्यकर्ता के पास। बोली ये कहाँ से निकला? बोले यार मेरे को भी नहीं मालूम था। बोले तो रोज ही नहीं ला रही है उसको। तुरंत बेच बोले, और चंदेल को अनुभव मिल गया।
ये प्रैक्टिकल है, हमारा देखा हुआ। वो जो बच्ची थी वो बोलती नहीं थी, हाँ करती थी, वो बच्ची भी बोलना चालू कर दी, उसके लिए भी कार्य किया। आज वो भी 2 बच्चे की माँ है। तो ये मार्ग का देखा हुआ अनुभव है। तो अनुभव बहुत है, इसलिए इस धर्म में बोला गया 4 तत्व का 3 शब्द से, 3 शब्द का 5 नियम से, और 5 नियम का सेवकों को आए अनुभव। इस पे आधारित होना चाहिए चर्चा बैठक, तो सेवक लोगों का ध्येय मजबूत होता है। ये चर्चा बैठक का मुख्य उद्देश्य रहता है। अभी चर्चा बैठक में बहुत सारी बातें होगी, 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम हो गई। अभी जैसे कोल्हावा में सम्मेलन हुआ, कोल्हावा में सम्मेलन हुआ, हम लोग कुछ करने की सोच रहे थे लेकिन नहीं कर पाया। मैं 3 दिन कोल्हावा में रहा, पूरी रात भर वहाँ कुर्सी लगा के बैठा रहता था टेंट में, घर नहीं गया, और कोल्हावा वाले घर में सो रहे कान पे। ये पोजीशन थी। मैंने 4 दिन तक घर में खाना नहीं खाया, 4 दिन वहीं बैठा था जहाँ सम्मेलन हो रहा था। क्यों? मतलब जिसके घर में शादी हो रही है वो सो पाएगा? नहीं। तुम्हारे घर में शादी होगी, सो जाओगे? नहीं। किसान की फसल खेत में रखी है और पानी उमा गया है, वो किसान को नींद आएगी? नहीं आ सकती। तो कार्यकर्ता के लिए सम्मेलन था कि उस सम्मेलन कैसा होगा। मैं भी सो जाता, ऐसा नहीं कि नहीं मैं नहीं सो सकता था, मैं भी सो जाता। लेकिन जब ये बात सामने में आके खड़ी हुई, तुम लोग नहीं समझे होंगे, लेकिन मेरे को धीरे धीरे करके पूरा समझ में आने लगा था कि बैयर से कोई नहीं आ रहा है, लालजी से कोई नहीं आ रहा है, गोंदिया से कोई नहीं आ रहा, तो हमारे का सम्मेलन होगा कैसे? ये बात दिमाग में घूमने लगी। तो नींद भग गई, खाना भूल गया, सब भूल गया। नहीं, अब सम्मेलन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सम्मेलन से ही बालाघाट मंडल बन गया था। तो बालाघाट मंडल की शाख सम्मेलन से ही बनना। अब मैं जबलपुर से आया तो सीधे गाड़ी पकड़ा, गाड़ी पकड़ के सीधे गया गढ़चिरौली, और गढ़चिरौली से लड़कियां लेके आया। अभी लड़कियों ने डांस किया। अब ये बताओ, यदि वो डांस नहीं होता तो सम्मेलन कैसा होता? कैसा होता बताओ, बताओ बताओ, कैसा लगता? क्यों माने जी? की वजह से सम्मेलन की शोभा बढ़ती। वो डांस लाने के पीछे, इन लोगों से डांस कराने के पीछे मंशा यही थी कि एक मतलब मंडल बना था, तो मंडल का पहला सम्मेलन था। वो सम्मेलन अच्छा होना चाहिए, लोगों में उसका रिजल्ट अच्छा जाना चाहिए, पॉजिटिव सोच जाना चाहिए। इन सब सारी चीज़ों को हमने सोचा, और सोचने के बाद हम तो 2 दिन तक सोए नहीं थे, तब जाके हमने ये सब कार्य कर दिए। ये लड़कियाँ क्या 2 दिन में डांस कर लेती, सीख जाती क्या? नहीं सीखती। किसी ने सोचा तो इनने सोची नहीं होगी कि मैं भी डांस कर लूँ, नहीं सोची, पर कर दी। तो ये एक सोच है, ये पॉजिटिव सोच होना चाहिए।